कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मैं ज़मीन पर अपना नायब मुकर्रर करने वाला हूँ, अपना नायब, अपना खलीफा। उसके बाद मामलात शुरू होते हैं, तमाम अरवाह की तख्लीक होती है, जिसमें आप सब की भी, हमसे पहले जो करोड़ों और अरबों लोग आए उनकी भी, और जो बाद में आएंगी, तमाम तर की अरवाह की अल्लाह ताला तख्लीक करते हैं और फिर आलम अरवाह में रखा जाता है। उसके बाद दर्जा बदर्जा लोहे महफूज की तहरीर के मुताबिक हमें दुनिया पर आलम अजसाम में भेज दिया जाता है। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वमा खलक़तल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नो इंस को पैदा किया अपनी इबादत के लिए। अब अगर हम बज़ाहिर देखते हैं, इबादत का अगर हम नक्शा खींचते हैं तो डेफिनेटली नमाज है, रोज़ा है, हज है जो साहब इस्तिताअत पर फ़र्ज़ है, ज़कात है जो साहब नसाब पर फ़र्ज़ है। लेकिन अल्लाह ताला के हर हुक्म की तमील, अगर रास्ते में कांटे हैं या रास्ते में कोई रुकावट है और हम ये सोचते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इसको रास्ते से हटा दिया जाए और उसको रास्ते से हटाते हैं, तो ये भी एक इबादत है। पड़ोसी के हकूक़ का ख्याल रखना, माँ बाप के हकूक़ का ख्याल रखना, बहन भाइयों के हकूक़ का ख्याल रखना, किसी के माल को नाहक ना खाना, चोरी ना करना, डाका ना डालना, नाजायज़ माल ना खाना, किसी के साथ ज़्यादती ना करना, किसी की हक तलफी ना करना, अपने हकूक़ की कमा हक़्क़हू अदायगी करना और दूसरों के जो अपने फ़राइज़ हैं उनकी कमा हक़्क़हू अदायगी करना, इन तमाम तर जुज़ियात का ख्याल रखना अपनी इस्तात के मुताबिक, कुछ फ़राइज़ में और कुछ नवाफल में, कुछ जो है तमाम तर इबादत के ज़िम्मे में आते हैं। इसी तरह इस स्टेप को हम आगे लेकर जाते हैं कि फिर यहाँ पर एक मैं बात यहाँ पर रिवाइज कर दूँ कि जब इंसान दुनिया पर आ गया तो आगे इसकी ज़िंदगी के मराहल हैं। शीरख्वार बच्चा है, कुछ नहीं कर सकता, माँ बाप उसे जो है अपनी बेहतरीन कोशिश के साथ पालते पोसते हैं, लेकिन क्या वो सिर्फ माँ बाप ही पालते हैं? नॉट एट ऑल। हर एक सांस जो एक बच्चा ले रहा है, जो उसको रिज़्क़ पहुँच रहा है, माँ के पेट में जो बच्चे को रिज़्क़ पहुँच रहा है, वो उसको कौन फराहम कर रहा है? वो अल्लाह की ज़ात फराहम कर रही है। इस तरह वो बढ़ता है, फिर घुटनों के बल चलता, फिर लड़खड़ाता हुआ वो चलना शुरू करता है, फिर दर्जा बदर्जा बढ़ता हुआ, फिर माँ बाप उसकी तलीम और तरबियत का इंतज़ाम करते हैं, माशरे में वो परवान चढ़ता है, माशरे से सीखता है और जवानी की शक्ल इख्तियार करता है और वो जवानी के मरहले में दाखिल होता है। जिस तरह आप सब लोग मौजूद हैं माशाअल्लाह कि आप जवानी के मराहल में हैं और इंसान की ज़िंदगी का कोई भी लम्हा, कोई भी मरहला बेकार नहीं है, चाहे वो 100 साल की ज़िंदगी ही हो उसकी। क्या मालूम कि 100 साल की ज़िंदगी में भी वो अल्लाह को किस मोहब्बत के साथ पकारे और अल्लाह की सुन के उसको किस मर्तबे पर फायद कर दे। लेकिन जो जवानी का मरहला है, जो कवी मोमन है, जो ताकतवर मोमन है, वो ज़ईफ़ मोमन से बेहतर होता है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। आज आप में तमाम तर रूहानी और जिस्मानी कुव्वतें हैं, आप यूथ के इस मरहले में दाखिल हैं और यही हमारा जो प्रोग्राम है जो यूथ के हवाले से, वो आपकी इन्हीं कुव्वतों का और ताकतों और इस्तिताअत और सलाहियतों के इस्तेमाल का नाम है कि आप जवानी के जब मरहले में आते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे वो कौन से फ़राइज़ हैं। अगर हम सुबह उठते हैं तो एक मकसद के लिए उठते हैं, बाहर निकलते हैं तो एक मकसद के लिए निकलते हैं, स्कूल जाते हैं, तालीम हासिल करते हैं, हमारा मकसद है, अपने रोज़गार की तलाश में निकलते हैं तो वो रोज़गार हासिल करना हमारा एक मकसद है। अगर हम खेलते हैं तो उसका मकसद है, खाते पीते चलते फिरते हैं, तो कोई चीज़ बिला मकसद और बेकार नहीं है। अल्लाह ने इस कायनात में एक जो कख भी है, एक कांटा भी है, वो बिला मकसद तख्लीक ही नहीं किया। जब इतना बड़ा खालिक हो तो उसकी तख्लीक कोई बेकार नहीं हो सकती। और जो अल्लाह का नायब हो, जो अल्लाह का ज़मीन पर खलीफा हो और जिसको अल्लाह ने सलाहियतें दी हूँ, अशरफुल मखलूक़ात बनाया हो, शऊर और अकल दिया हो, वो किस तरह बेकार हो सकता है। हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम अपनी इन सलाहियतों को पहचानें, अपनी ज़ात को पहचानें, अपने फ़राइज़ को पहचानें और उसके बाद उन पर अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अमल करें। इसी तरह मैं यहाँ पर अल्लामा इकबाल साहब के कुछ इशार हैं, वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि शराबे को हम फिर पला सा किया, वही जाम गर्दिश में ला सा किया, मुझे इश्क के पर लगा कर अड़ा, मेरी खाक जुगनू बना कर अड़ा, खिर्द को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। हर शाख मिल्लत तेरे दम से है, नफ्स इस बदन में तेरे दम से है,
तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े सदीक दे, जिगर से वही तीर फिर पार कर, तमन्ना को सीनों में बेदार कर, जवानों को सोज़े जिगर बख्श दे, जवानों को सोज़े जिगर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नज़र बख्श दे। और इसी तरह अल्लामा इकबाल साहब कहते हैं कि कभी यह नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तो जिसका है एक टूटा हुआ तारा। अल्लामा इकबाल साहब हैं, उनकी जितनी भी शायरी है, उनकी शायरी की रूह और मरकज़ में वो सबसे ज़्यादा खिताब करते हैं जवानों से करते हैं। दुनिया में तहरीकें चली जुल्मों के खिलाफ, इनकलाबात आए, दीगर जो गैर मज़हब लोग भी थे, जो असल नुक्ते से हटे हुए थे, वो भी जुल्म के खिलाफ उठे और उन्होंने भी अपनी हुकूमतों को बदल दिया। उनमें भी जो नौजवानों का किरदार है वो काबिल तकलीद है और काबिल मसाल है। इसी तरह जब तहरीक पाकिस्तान चली, उसमें भी नौजवानों का किरदार जो है वो अपनी मसालात है। इस तरह कोई भी तहरीक हो, नौजवानी बेसिकली और जवानी दर हकीकत एक कुव्वत, एक फलादी और आयरन अज़म और ताकत का नाम है। लेकिन एक चीज़ अल्लाह ने अता की, एक कुव्वत और एक ताकत दी, लेकिन हम उसका इस्तेमाल ना करें। हमारे पास बहुत सारा पैसा है और भूख से मर जाएं, हमारे पास रोटी है और भूख से मर जाएं, हमारे पास कोई ताकत और सलाहियत है, कोई हथियार है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल ना करें और उसको ज़ाया कर दें, तो ये कितनी कम अकली है। तो वो सलाहियतें क्या हैं, और ये यूथ दर हकीकत आपकी उन्हीं सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए उनको आगे लेकर चलता है और इसका मुस्बत और जो है काबिल एक अमल और मुवस्सर हल चाहती है। मिसाल के तौर पर जिस तरह एक अबादत, तमाम तर मामलात अबादत हैं, मैं जो जमात इस्लामी पाकिस्तान है उसका कहना है कि जितने भी निज़ामात हैं, वो निज़ाम इंसाफ हो, निज़ाम कानून हो, निज़ाम तलीम हो, निज़ाम माशरत हो, निज़ाम इक़्तिसादियात हो, तमाम तर में इस्लाम के निज़ाम को नाफिज़ किया जाए जिस तरह मदीना में नाफिज़ हुआ था। हमारी अदालतें हैं, इंसाफ नहीं है, कानून है, इस्लाम के मुताबिक नहीं है। कितने इधर आपके यहाँ बदअमनी के वाक़यात हुए होंगे, डाके या चोरी हुए होंगे, कभी आपने किसी को सज़ा मिलते नहीं देखा होगा। किसी के साथ किसी का नाहक ज़मीन पर कब्जा या किसी मामले में उसके साथ ज़्यादती होगी, उसको फौरी तौर पर इस्लाम की स्पिरिट के मुताबिक इंसाफ नहीं मिला है। रोज़गार के मौके हों या तलीम हो, तमाम तर, तो जमात इस्लामी कहती है कि आप बाहसियत नौजवान अपनी ज़िंदगी को बामकसद बनाएं और इस प्लेटफार्म से अपने रोल को अदा करें और जो है जितने भी ये निज़ाम हैं उनमें जो एक अगराज़ व मकासद हैं, जो आपका टारगेट्स हैं, आपको जो दिए जाते हैं, उन पर अमल पैरा करते हुए इसमें अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, अपनी कुव्वतों और सलाहियतों के मुताबिक अपना किरदार ये यूथ के प्लेटफार्म से अदा करते जाएं और माशरे में एक मुस्बत तब्दीली का बायस बने और जो अल्लाह ताला का और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ निज़ाम है उसको अमली तौर पर नाफिज़ करने की कोशिश करें। आपने देखा कुछ ही अरसा पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी उसका कितना जोर था, बुरी तरह नाकाम होगी। उन्होंने कहा कि हम पुलिस का निज़ाम बदलेंगे, रेवेन्यू का बदलेंगे, तब्दीली ज़ीरो रही। उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के अदवार रहे और यही जो निज़ाम आप माशरे में देख रहे हैं यही निज़ाम कायम रहा। तो अजीज़ दोस्तों, सिर्फ आपसे इतनी गुजारिश है कि अपनी सलाहियतों को पहचानते हुए और अपने किरदार को अदा करते हुए अपने ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक आप भी, जो हर मुसलमान चाहता है कि इस्लाम का निज़ाम होना चाहिए, कोई इंसान के ये रूह में ये बात वदियत ही नहीं की गई कि किसी के साथ ज़्यादती हो, किसी के साथ जुल्म हो, किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो। हर इंसान कहेगा कि इंसाफ मिलना चाहिए, जुल्म नहीं होना चाहिए, ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। तो हम भी आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि कभी एक शख्स कुछ नहीं कर सकता, जब 2, 3, 4 हम सब मिलकर एक टीम की सूरत में आगे